Hello students, I am Shabnam. Today we will discuss chapter 2 reproduction in plants for class 5th. Reproduction in plants का मतलब है प्रजनन, पौधों में प्रजनन. ठीक है. We all know that our earth is the only planet which supports life. हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है यहीं पे ही लाइफ है, बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है. However, for long life to go on, all living things must produce more of their kind, that is they must reproduce. तो ऐसा ही ज़िंदगी को आगे चलने के लिए सभी लिविंग थिंग्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, अपनी ही काइंड के और प्रोड्यूस करती हैं. Thus reproduction become an important process for the continuity of life on earth. तो reproduction क्या है? एक क्रिया है जिस क्रिया से धरती पे ऐसे ही लगातार लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे. ठीक है. Reproduction in plants is important not only them but for animals and human beings also. जरूरी नहीं कि जो रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में ही होती है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होती है और ह्यूमन बींग्स में भी होती है. जैसे कि एक एनिमल है, उसके बच्चे हुए, आगे उनके बच्चे हुए, आगे उनके बच्चे हुए, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होती है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सीड्स और अदर प्लांट्स पार्ट लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सीड भी करता है, पत्ते भी करते हैं, रूट्स भी करती हैं, जड़ें और स्टेम भी करती है. हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. एज डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस, न्यू प्लांट मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो नया प्लांट बनता है वो कैसे बनता है, एक बीज से बनता है. अ सीड ग्रोन इनटू सीडलिंग व्हेन इट इज सोन इन द राइट टाइप ऑफ द सॉइल, इट रिसीव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ. देखो, एक सीड को अगर सारी कंडीशंस मिलती हैं अच्छे से, जैसे उसको सनलाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है और उसको नमी मिल रही है, दिस प्रोसेस बाय विच अ सीड डिवेल्प इनटू सीडलिंग कॉल्ड जर्मिनेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं, कि बीज का आगे पौधा बन जाना. Before understanding the process of germination, let us first understand the structure of seed through an activity. देखो, जर्मिनेशन पढ़ने से पहले हमें तो जो सीड है उसकी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि सीड कैसे कैसे होता है. तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, टेका सम ग्राम छोले ले लो या कोई दाल ले लो, जैसे मूंग दाल, उसको 2-3 दिन पानी में भिगो कर रखो, उसके बाद उसको निकालो. अब क्या देखोगे, उसकी जो ऊपर वाली परत होती है वो स्वेल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सीड कोट. Its main function to protect the seed. If you remove this, you will find a seed leaves known as cotyledon. अब देखो, अगर इसको रिमूव करोगे तो नीचे से आपको क्या मिलेगा? कोटिलीडन. Their main function is to provide food to the growing plant. इसका मेन फंक्शन है फूड देना प्लांट को. On separating these cotyledon, you will observe a baby plant inside. जब आप इनको रिमूव करोगे, साइड पे करोगे, तो बीच में आपको क्या मिलेगा? कि छोटा सा प्लांट मिलेगा. इसे क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट. इट इज़ दिस बेबी प्लांट विच ग्रो इनटू सीडलिंग. ठीक है, यही आगे पौधा बनेगा. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. जर्मिनेशन. द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप. देखो, सीड से सीडलिंग बनना कोई सिंगल स्टेप नहीं है, पहले 3-4 स्टेप में से हमें पास करना पड़ता है. कौन कौन से हैं? फर्स्ट, अ सीड इज सोन इनटू द सॉइल, इट इज़ वाटर डेली सो दैट इट रिमेन मोस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजली. सबसे पहले उसे हम मिट्टी में लगाएंगे, उसके बाद उसे रोज़ पानी देंगे. इट गेट एयर ट्रैप फ्रॉम द एटमोसफियर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन, ताकि उसे हवा पानी जो है आसानी से मिल सके. द सीडलिंग ब्रेक द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड. उसके बाद क्या होता है? देखो, ये स्टेप नीचे 4 बने हुए हैं. It obtained its food firstly from the cotyledon and then from the soil. जो सीड है वो ब्रेक कर देता है सीड कोट को और बाहर आना स्टार्ट हो जाता है. और फर्स्टली तो इसे फूड कहाँ से मिलता है? कोटिलीडन से. और उसके बाद कहाँ से मिलता है? सॉइल से. द सीडलिंग डेवलप रूट एंड सूट. उसके बाद उसकी रूट्स बनती हैं, जड़ें, और सूट होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा. द सीडलिंग नाउ डिवेल्प लीव एंड ब्रांचेज एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट. उसके बाद 4th स्टेप में देखो उसके पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है.
नीचे नॉट ऑल सीड ग्रो इनटू प्लांट, सारे के सारे सीड जो है बीज वो प्लांट नहीं बनते। सम सीड आर डैमेज बाय एनिमल, इंसेक्ट, विंड और वाटर। कुछ कर देते हैं एनिमल खराब बीजों को, कुछ इंसेक्ट खराब कर देते हैं कीड़े मकोड़े, कुछ हवा के साथ उड़ पुड़ जाते हैं और कुछ वाटर के साथ बह जाते हैं। Some do not receive appropriate conditions of growth. Some seeds grow very close to each other and to the parent plant. कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि साथ साथ उग जाते हैं और उनको प्रॉपर सनलाइट वगैरह नहीं मिलती। Such seeds compete with each other for available food. As a result, only a few of them survive while the rest starve and die. इससे क्या होता है, अगर साथ साथ बीज हम लगा देते हैं मिट्टी में तो क्या होता है, उसमें से कुछ ही बड़े होते हैं और कुछ नहीं होते। To avoid growing very close to each other, plants take help an agent like wind, water or animal and to scatter their seeds. These agents carry the seeds and scatter them away from the parent plant. This process by which the seeds are scattered away from the parent plant is called dispersal. देखो dispersal क्या है, जैसे कि एक कोई भी प्लांट है, उस हवा के कारण उसके बीज का गिर जाना और दूसरी जगह पे जाके वो बीज प्लांट बन जाते हैं, उसे बोलते हैं डिस्पर्सल। बस उसका खिंडरना बीज का, ठीक है, हवा के कारण या पानी के कारण। डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट्स। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। देखो इसके 4-5 एजेंट हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। In order to facilitate dispersal by different agent, next phase पे आते हैं। Many seeds and fruit have developed special features. Let's study how these features help them to their dispersal and mechanism of dispersal of each agent. सबसे पहले है wind. The seeds of the plant like cotton, cinnamon and dandelion are very light and have their wings on hair on them. These features enable them to easily carried away by wind. देखो हवा के साथ, जैसे कि ये ऊपर कॉटन का प्लांट है ना, दिया हुआ है, और ये डैंडलियन दिया हुआ है। ये क्या करते हैं, इनके जो ऊपर हेयर लाइक बीज होते हैं, ठीक है, सीड्स छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक, तो हवा जब आती है तो ये जो क्या होते हैं, ये सारे खिंडर के नीचे वगैरह गिर जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर। द सीड्स और फ्रूट ऑफ प्लांट ग्रोइंग नियर इन वाटर आइदर स्नॉपी और फाइब्रस, दिस spongy or fibrous, this enable them to float on water. Water then carries them to different places. For example, coconut and lotus fruit and seeds of mangrove plant are carried away by water. देखो अगर ये जो प्लांट्स दिए हुए, इनके नेम बताए हुए हैं, कोकोनट और लोटस, अगर ये पानी में गिर जाए इनके सीड तो सारे पानी में बह के आगे चले जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स। Human beings and animals eat fleshy fruit like apple, mangoes, etc. Throw away their seeds in different places. जो जंगलों वगैरह में एनिमल्स रहते हैं, जो भी वो चीज़ खाते हैं, उनके बीज इधर उधर फेंक देते हैं। These seeds germinate into new plant on getting appropriate condition of growth. अगर ये बीज अगर नीचे गिरेगा तो मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में मिल गया तो उसको सनलाइट वाटर वगैरह मिलता रहा तो वो क्या बन जाएगा, प्लांट। सिमिलरली बर्ड ईट, ऐसे ही जो बर्ड हैं वो भी, देखो ये पिक्चर में बना हुआ है कि बर्ड क्या खा रहा है, चेरीज खा रहा है, तो इसकी जो अंदर होता है सीड वो नीचे फेंकेगा तो क्या होगा, उसकी जगह पे नया प्लांट आ जाएगा। Some seeds have sticky hair, bristles, hooks and herbs. These get transported by sticking to fur of animal or even to the clothes of human beings. हमारे कपड़ों वगैरह के साथ भी लग के इधर उधर खिलर विलर जाती हैं। Explosion. Some fruits scatter their seeds by exploding the seed pod. When the seeds are ripe and the pod has dried, अगर उसकी जो है pod अगर वो ड्राई होगी, सूख गई, तो सीड अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। अगर वो नीचे गिर गया तो वो नया प्लांट बन जाएगा। It burst open and seed are scattered. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोड्स ऑफ स्क्रीनी कोकम्बर स्प्रेड देयर सीड्स बाय एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन के कारण अपने जो है वो सीड नीचे गिरा देता है।